हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको नौकरी के बारे में, नौकरी शेयर के बारे में, जिसे हम लोग यहाँ पे जो है इन्फो एज भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कल भी प्रेशर था, आज भी प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका वजह क्या है, तो बहुत से लोग को इसके बारे में मालूम है। लेकिन जो फिलहाल जो यहाँ पे लेटेस्ट जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे गजब का न्यूज़ है। लेकिन हम लोग इस न्यूज़ को जानने से पहले, जो लोग ये नहीं जान रहे कि यहाँ पे न्यूज़ ऐसे था क्या कल का, तो वो पहले आप एक बार यहाँ पे जो है जान लो, जिससे आप लोग को जो समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पे न्यूज़ ये था कि यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ने जो है 3 से 4 ऐप को यहाँ पर बाहर कर दिया था। जैसे कि यहाँ पर आपको जो शादी.com भी एक ऐप जानते हो, ठीक है, वो भी यहाँ पे बाहर जाते हुए दिखाई दिया। और साथ साथ यहाँ पे इन्फो एज जो यहाँ पे ऑनर थी, जो आपको रखता है यहाँ पे नौकरी.com हो गया, जो 99 एकर्स, साथ साथ यहाँ पे जो शिक्षा एक ऐप है, सारा ही यहाँ पर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा था गूगल प्ले स्टोर से। और हम लोग ये जानते हैं कि यदि प्ले स्टोर से यदि हट रहा है तो फिर आप डाउन कैसे करोगे प्ले स्टोर से। आप जानते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोगों के पास जो कोई भी मोबाइल है वो यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम था। लेकिन अभी जो यहाँ पे लेटेस्ट जो न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट निकल के आ रहा है। जहाँ पर आप जो लिखा हुआ देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से जो है प्ले स्टोर में आपको शादी.com नौकरी ऐप और साथ साथ यहाँ पे जो 99 एकड़ सारा ही यहाँ पे फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ है। यदि आपको नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हो, 2 मार्च 2024 और टाइम यहाँ पर है 4:30 बजे का। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, किसी भी मतलब कंपनी के रिगार्डिंग से एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि जो बाहर गया वो फिर से यहाँ पर अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका जो रिएक्शन होगा वो यहाँ पे नेक्स्ट मार्केट डे मतलब कि मंडे के दिन जो देखने को मिलेगा। तो ज़रूर से आप लोग यहाँ पे इस स्टॉक में फोकस रखना। बाकी अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे पेटीएम। देखो पेटीएम में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि न्यूज़ जो है ना वो बहुत ही ख़राब आते हुए दिखाई दिया था कल के दिन, जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया था, जहाँ पर जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है यहाँ पर फाइन मारा था। कितना? ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5 करोड़ का। और इनका वजह ये था कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, ठीक है। और ये जो है न्यूज़ के बाद कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के नहीं आया। लेकिन प्रेशर यहाँ पे है, ठीक है। 3% का गिरावट जो निकल के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसका वजह क्या है ना कि इसके पहले में यहाँ पे गेन हुआ था, और इसलिए यहाँ पर मान लो कि 6% का जो गेन था, 5% का जो गेन था, वो 3% माइनस कर दो, ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि जो लिमिट जो था, जो स्टॉक का जो लिमिट आपको 5% का जो लिमिट था, उसका मात्र 3% ही था आज के दिन का। इसलिए यहाँ पर 3% नहीं तो गिरता या फिर 3% यहाँ पे बढ़ता, जो यहाँ पे हम लोग को मालूम है, जो मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में, कि क्या क्या यहाँ पे चेंजेस होते भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे पॉइंट आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल भी कोई फैसला यहाँ पे नहीं लेना है। जिनके पास है वो यहाँ पर जरूर उनका लॉस हो रहा होगा। और यदि आप लोग यहाँ पे जो है होल्ड करने के लिए सोच रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अभी रिस्की साबित हो सकता है। यदि आपका थोड़ा सा बाइंग लेवल आपको 600 है, 700 है, तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा कि कुछ लॉस को बुक करके या फिर कम से 50% लॉस को बुक करके बाहर निकलना ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रेशर भी लगातार बना हुआ है। और क्या होगा क्या ना होगा ये कोई नहीं जान रहा, इसलिए इस बात को सही से समझ लो। देखो यहाँ पे अदानी केस में क्या था ना कि वहाँ पर आपको जो रिपोर्ट के जरिए मतलब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया था, तो वहाँ पर हम लोग के देश से कोई भी कंटेक्ट नहीं था, ठीक है। कोई बाहरी कोई यहाँ पे रिपोर्टर मतलब कोई बाहरी जो यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट है, वो यहाँ पर ऐसा कुछ कर देता है, जिसके कारण पूरा स्टॉक गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर आरबीआई की तरफ से जब ऐसा आपको यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, तो ये तो यहाँ पर एक अलग ही बात है ना। तो इसलिए इस बात को सही से आप समझ लो। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको क्या फैसला लेना है और क्या फैसला नहीं लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखो टाटा मोटर्स में आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और इसका वजह हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि गजब का जो है मतलब कि सेल्स रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आया, जो मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था। 8.4% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। देखो खास बात क्या है ना कि यहाँ पे ईवी जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे, सर टाटा मोटर्स मतलब इतना ज़्यादा गेन हो रहा है ना कि ना कहीं एक कोई आपको डर का जो है क्या संकेत है। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर जो केस है ना वो पूरा डिफरेंट केस है। अब कैसे मैं बता देता हूँ। देखो ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स सिर्फ जो न्यूज़ के बल पे ही स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो Q3 का नंबर भी तो सही आ रहा है ना भाई, Q2 का नंबर सही है, Q3 का नंबर सही है, साथ साथ जो यहाँ पे सेल्स जो रिपोर्ट आता है आपको हर मंथ का, वो भी यहाँ पर गजब का ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर जो है ना वो फंडामेंटली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, और कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ के बेसिस से या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ब्रोकर जो है वो जो टारगेट दे रहे हैं उसके वजह से भी यहाँ पे गेन हो रहा है। जैसे हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो CLSA ने भी जो टारगेट शेयर किया था 1061 रुपये का,
सका, लेकिन हाँ उनका जो रेटिंग डाउनग्रेड जरूर से होते हुए दिखाई दिया, लेकिन पोटेंशियल है अपसाइड का ही, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मार्केट ने इस चीज़ को निगेटिव नहीं समझा और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिविटी ही साइन देखने को मिला था टाटा मोटर्स में जब ये आपको रिपोर्ट पब्लिश होते हुए दिखाई दिया था। तो इस बात को सही से आप समझ लो कि मैंने तो बार बोला है कि भाई स्टॉक का जो लेवल है मुझे 1000 भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी लॉस में मत बेचना, या फिर आपके पास 800 में भी है 900 में भी आप यहाँ पे होल्ड करो, जरूर से आपका 10% का तो प्रॉफिट जरूर से देखने को मिलेगा। और मैंने हर एक वीडियो में शेयर किया है, नहीं विश्वास है तो मैंने कोई भी टाटा मोटर्स का वीडियो उठा लो और आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था क्या ना बोला था, ठीक है। तो इसलिए निश्चिंत होकर आप लोग यहाँ पे होल्ड करो, पेशेंस रखो। कंपनी अभी फिलहाल यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रही है और जैसे से यहाँ पे और स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगी कंपनी, बैलेंस शीट यहाँ पे और स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा, तो फिर इसका जो प्राइस है ना वो यहाँ पे 1500-1200 भी जाते हुए दिखाई दे जाए एक समय में। तो इसलिए इस बात को सही से समझ लो कि यदि फंडामेंटल स्ट्रांग होगा आज नहीं तो कल यहाँ पर गेन होना ही होना है। और यदि फंडामेंटल कोई भी कारण से यदि फिर से यहाँ पे लॉस में देखने को मिल जाएगा तो फिर से प्रेशर यहाँ पे बड़ा देखने को मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत ही कम है, तो आराम से इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ और पैसा बनाओ, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी। बाकी जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में जरूर से पूछो, और जो लोगों को नहीं विश्वास है मैं बता दूँ, देख लो मैंने हर एक पॉइंट में आपके साथ शेयर किया हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने आपको लेवल बताया वो लेवल से जस्ट फॉलो होते हुए वो ऊपर जाते हुए दिखाई दिया है, देख सकते हो आप, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट में बताया, ऐसा नहीं कि बस मतलब कि 380 मैंने बोल दिया कि ठीक है स्टॉक को बाय करो, फिर उसके बाद ये स्टॉक 600 जा रहा है 700 जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो लोग मान लो इस रैली को मिस किए तो भाई कहीं ना कहीं वो तो बाई करेंगे ना, इसलिए मैंने पॉइंट में बताया था। 720 में भी भाई मैंने बताया था आपको, 800 रेंज मैंने बताया, फिर मैंने यहाँ पे 900 के रेंज में आपको मैंने शेयर किया, तो हर एक पॉइंट मैंने शेयर किया है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है कि यदि आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार जरूर सब चेकआउट कर सकते हो यदि आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि देखो हम लोग उस टेलीग्राम में स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जानेंगे, शॉर्ट टर्म शेयर लॉन्ग टर्म शेयर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो जरूर से आप जो है इंटरेस्ट दिखा सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 10 रुपये पर दिन का है, और एक बार आप जरूर चेकआउट करना, लिंक जो है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और उस वीडियो को लाइक करना। तो धन्यवाद।